Hello and welcome to Lavneesh Sir की क्लास। Hello and welcome to Lavneesh Sir की क्लास। So dear children, अब से हम इस बुक के फुल चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। So now we will try to understand full chapter with me. So without wasting our time, let's start and understand with me. Today we will understand chapter number 2, linear equations in one variable। आज का जो चैप्टर है ना, उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, linear equations in one variable। लेकिन चैप्टर को समझने से पहले हम ये तो समझ लें कि आखिर वेरिएबल किसको कहते हैं और लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो जैसे आपको याद होगा, देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ कि इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव टू कम अक्रॉस सेवरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। यानी पिछली क्लासों में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस को जाना है, लेकिन फिर भी एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। कांस्टेंट वैल्यू है ना 1, तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूं तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 लिखी होगी। अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव सम पेन्स, अब मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव सम पेन्स। अब सम पेन में तो कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जो सम है यानी कुछ जिसका मुझे पता ही नहीं, जिसका जो वैल्यू है वो चेंज भी हो सकती है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं इंग्लिश के किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट करता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि आई हैव एक्स पेन्स। एक्स नंबर ऑफ पेन कितने हैं? एक्स पेन्स है मेरे पास, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ कि आई हैव वाई पेन्स। तो मैं किसी भी लेटर से डिनोट उसको कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x या y ये दिखाता है कि मेरे पास कुछ हैं। अब वो कुछ कितने हैं वो तो हमें जब उसकी वैल्यू आएगी तभी पता चलेगा। तो ये जो जब हम दिखाते हैं ना कि कुछ चीज़ें हैं हमारे पास और उसको हम x y या a b किसी से भी दिखा सकते हैं, a b c, ठीक है, x y z p q r किसी से भी दिखा सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएबल। यानी वो नंबर, वो चीज़, मतलब वो क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है। कभी उसकी वैल्यू कुछ आएगी, कभी उसकी वैल्यू कुछ आएगी, और वो हमारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आएगी। तो देखो, हम वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी that may change within the context of a mathematical problem or experiment। यानी जैसा भी हमारी प्रॉब्लम होगी, यानी जैसी भी हमारी इक्वेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली एक क्वांटिटी जो कि बार बार चेंज हो सकती है। जैसे कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना यहाँ पे, अब मैंने बोला कुछ पेन है जैसे, तो कुछ तो कितने भी हो सकते हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ और लास्ट में इक्वेशन सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करता हूँ। तो वेरिएबल का मतलब वो क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है। ऐसे नहीं कि जैसे अगर 1 है तो 1 का मतलब तो 1 ही होता है, 5 का मतलब 5 या 100 का मतलब 100 होता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो भी सकती है। नाउ वी अंडरस्टैंड इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो होती है जिसमें एक तो याद रखना 2 साइड्स होती हैं और बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मीन्स 2x + 7 = 14, ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन की हमेशा 2 साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड। तो जो ये वाली साइड है इसको हम कहते हैं LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो ये वाली साइड है इसको हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, और बीच में इसके इक्वल्स टू का साइन होता है। याद रखेंगे ना,
लेफ़्ट वाली साइड को हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट वाली साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल वाले नंबर्स होते हैं उन्हें हम एक तरफ रखते हैं और जो बिना वेरिएबल वाले नंबर होते हैं उनको दूसरी साइड पर रखते हैं। तो जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो देखो मैंने एक बात और लिखी कि व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ अ नंबर देन इट्स साइन विल ऑल्सो चेंज। यानी अगर मैं किसी नंबर की साइड चेंज करता हूँ, मैं उसको LHS से RHS की तरफ ले जाता हूँ या RHS से LHS की तरफ लाता हूँ, तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर कोई प्लस का साइन होगा तो सामने जाके वो माइनस का साइन हो जाएगा, और अगर कोई माइनस का साइन है तो वो सामने जाके प्लस का साइन हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए टर्म्स तो हमें समझना ही पड़ेगा। तो हमने वेरिएबल समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया, अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। तो जैसे ये है, आप देख रहे हैं इसमें जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी, सबकी पावर आपको 1 नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे x² + 1, y + y², 1 + z + z² तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 से ज़्यादा है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें जितने भी वेरिएबल वाले नंबर हैं और जो कांस्टेंट नंबर हैं उन सब की पावर कितनी होनी चाहिए? उन सब की पावर जो है 1 होनी चाहिए, इसलिए हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। देखिए जो बात मैंने अभी समझाई वो यहाँ पर भी समझाई गई है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, तो ये क्या है? x क्या डिनोट कर रहा है? वेरिएबल को दिखा रहा है, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये इक्वल साइन होता है और इसकी दो साइड्स होती हैं। ये वाली साइड क्या हो गई? LHS, और ये साइड क्या हो गई? RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में हमेशा इक्वल्स टू का साइन होता है। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द इक्वेशंस। तो देखो हम अब एक्सरसाइज के थ्रू ही अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं और आपको सिखाएंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन है x - 2 = 7। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, याद रखना है जब भी कोई क्वेश्चन लिखा होता है आंसर में सबसे पहले उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। अब जो x वाले नंबर्स हैं उनको एक साइड पर रखना है और जो बिना x वाले यानी बिना वेरिएबल वाले नंबर हैं उनको एक साइड पर रखना है। तो मान लीजिए x को तो मैंने इधर रख लिया। अब ये जो -2 जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा +2, क्योंकि 7 तो पहले से ही उस साइड पर है, और ये जब सामने जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 + 2 कितना होता है? 9। दिस इज योर आंसर। बताओ इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है ना? नाउ विल ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। y + 3 = 10। अब वेरिएबल एक साइड और विदाउट वेरिएबल यानी कांस्टेंट नंबर एक साइड। y इधर रहेगा। अब देखो ये जो +3 है ये राइट हैंड साइड पर हम इसको लेके जाएंगे। तो जब 10 तो पहले ही है वहाँ पर, और ये +3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? -3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 10 - 3 = 7। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन। 6 = z + 2। देखिए उससे कोई मतलब नहीं है कि मान लीजिए 6 इधर लिखा है, कोई बात नहीं, ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, तो भी हमने क्या करना है? वेरिएबल को एक साइड रखना है। तो अगर हम वेरिएबल को एक साइड रख लें और 6 तो यहीं पर रहेगा, तो हम 2 को सामने लेके जाएंगे। अब की बार क्या करेंगे? 2 को LHS पर लेके जा रहे हैं, तो +2 क्या बन जाएगा? -2। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 2 = 4। अब आप बताओ आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ रहा है, समझ में आ रहा है? फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, आपने पहले यहाँ पर लिखना है 4 और जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिखो। 3/7x नहीं है, 3/7 + x = 17/7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? x को आपने LHS पे ही रखना है और 3/7
अब ये कौन सा नंबर है जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब वो प्लस का नंबर होता है। अब ये जब 3/7 सामने जाएगा, RHS की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले हम उसका साइन चेंज कर देंगे। तो 17/7 तो पहले सही है, ये जब प्लस का उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3/7। अब जब दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एलसीएम भी कॉमन ले लेते हैं और ऊपर जो लिखा होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, बीच में जो साइन होता है वही लिखते हैं। ठीक है, अब आप बताओ ऊपर कितना आएगा, 17 - 3 = 14 और नीचे डिनोमिनेटर 7। अभी 14/7 को हम छोटा कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 की टेबल में 7 की टेबल में 7 भी आता है और 14 भी आता है, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। है इजी। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। 6x = 12। अब देखो 6x का क्या मतलब होता है, 6x का मतलब होता है 6 × x, ठीक, = 12। अब जो 6 मल्टीप्लाई वाला है, जब ये सामने जाएगा, मैंने बोला था ये भी चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड बन जाता है। तो x तो इधर ही रहेगा, ये जब सामने जाएगा, RHS की तरफ जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 को हमने फिर 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब आप डिवाइड करके देखो, 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अभी आपको समझाया था 2/1 का मतलब 2 ही होता है। तो दिस इज योर आंसर। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। t/5 का मतलब ये डिवाइड है, = 10। अब t को तो हम इधर ही रहने देंगे और जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो जब ये RHS की तरफ जाएगा, ये जो 5 है RHS की तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 × 5। तो t की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10 5s are 50। तो t की वैल्यू 50। दिस इज योर आंसर। मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 2x/3 = 18। और 2/3x का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स 2/3 × x = 18। अब आप देखिएगा कि क्या होगा। तो हम देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 2/3x का मतलब हम 2 को तो यहीं रहने देते हैं 2x के साथ, और 3 को जब सामने लेके जाएंगे, डिवाइड वाला क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी ऊपर आपको मैंने समझाया, तो ये हो जाएगा। फिर 2x = 18, 3s are कितने होते हैं, 54। और x की वैल्यू निकालने के लिए ये अब इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 54/2 और इसका आंसर आ जाएगा 27, क्योंकि जब आप 54 को 2 से डिवाइड करोगे आंसर 27 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको हम करेंगे। अब नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक डेसिमल वाला क्वेश्चन है। नो प्रॉब्लम। देखो 1.6 = y/1.5। अपॉन का मतलब ये डिवाइड है, तो y को तो हम एक जगह पर ही रहने देंगे, उसी जगह पर, और इसको हम LHS की तरफ लेके जाएंगे। तो साइड चेंज कर रहे हैं, डिवाइड का क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको कह देंगे 1.6 × 1.5। अब इसको मैं आपको यहाँ साइड पे मल्टीप्लाई भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपने क्या करना है, जब भी ऐसा होता है ना, डेसिमल वाली मल्टीप्लाई होती है, आप सिंपल पहले मल्टीप्लिकेशन करो। 15 6s are 90 एंड 15 1s are 15 + 9 कितने होते हैं, 24। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो देखो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट। तो आंसर में डेसिमल 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट से पहले आना चाहिए। यहाँ पर 1 से पहले, यहाँ पे 1 से पहले, तो यहाँ पे 2 से पहले हो जाएगा, 1 और 2 डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.4। दिस इज योर आंसर। नाउ विल ट्राई
नाइन्थ क्वेश्चन 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। फिर वही वैसे ही करना है आपको कि जो x वाला है उसको एक तरफ रखेंगे, विदाउट x को एक तरफ रखेंगे, तो ये माइनस का 9 सामने जाके प्लस का 9 बन जाएगा। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या है मल्टीप्लाई वाला, ये सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25/7। दिस इज योर आंसर। क्योंकि इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसलिए यहीं पर ही छोड़ देते हैं। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। तो मैंने आपको समझाया जब भी जो इक्वेशन लिखी होती है पहले तो सबसे पहले आप उसको ही राइट डाउन कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो जो वेरिएबल वाला है उसको एक तरफ LHS पे रखेंगे और माइनस 8 को RHS पे लेके जाएंगे, तो माइनस का 8 बन जाएगा प्लस का 8। ठीक, 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 कितने होते हैं 21। तो y की वैल्यू आ जाएगी, 14y का मतलब क्या होता है 14 मल्टीप्लाई y होता है। तो आपने क्या करना है, इसको सामने जाके ये क्या हो जाएगा RHS पे डिवाइड का बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/14। अब देखो ये तो बड़ा नंबर है, इसको हम छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों कौन सी टेबल में आते हैं 7 की टेबल में। 7 2s are 14 एंड 7 3s are 21। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 17 प्लस 6p। अब देखो हमने xy नहीं लिया बल्कि p ले लिया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल तो वेरिएबल है, किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो उसको। तो वेरिएबल वाला एक तरफ और कांस्टेंट नंबर एक तरफ, तो 9, और ये जब सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7, क्योंकि यहाँ आगे कुछ नहीं है तो ये बन गया प्लस, यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस। अब आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में कि सर 9 में से तो 17 माइनस ही नहीं हो सकता, तो हमने 7th में सीखा है 9 में से भी 17 जा सकता है। लेकिन क्या करना है, पहले तो सिंपल आपने जैसे करते हो 17 में से 9 गया 8, माइनस हुआ 8, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है तो आपने यहाँ पर आंसर में भी माइनस लगाना है। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, और ये सामने जाके क्या बन जाएगा डिवाइड का 6 बन जाएगा। अब देखो -8/6, क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, आते हैं 2 की टेबल में। 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो p की वैल्यू आ गई -4/3। दिस इज योर आंसर। नाउ विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। आपने क्या करना है, x वाले नंबर को एक तरफ रखना है और +1 सामने जाके माइनस का 1 बन जाएगा। अगर आपको याद हो तो हम इसको 1/1 कर सकते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको हम कैसे करते हैं, आपको याद है? देखिए उनको हम कैसे करते हैं, तो जो ये वाला नंबर होता है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो ये वाला नंबर होता है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो 7 1s are 7, 15 1s are 15, माइनस का साइन, 1 15s are 15 एंड 1 15s are 15, दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन। तो अब हमने एक कॉमन एलसीएम लेना है और ऊपर जो लिखा है उसको वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आप यही लिखते रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 7 -15 हो सकता है माइनस का 8 आ जाएगा /15। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालेंगे तो जब ये जो 3 है ये सामने जाके क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड का है, सामने जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो x इज इक्वल टू -8/15 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -8 3s are -24/15। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन और दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है मेरे समझाने का तरीका, तो आप इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और
इस वीडियो को शेयर करके आप दूसरे स्टूडेंट्स को भी उनका भी वेलफेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।